आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले प्रिंस सर पे। आज हम लोग करने वाले जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को लेकर के मैं आया हूं और एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे विथ आंसर। आपको सब देखेंगे यहाँ पे और भी इससे जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। ये साइंस और कॉमर्स के लिए जो पूछा गया क्वेश्चन था 2023 में, उसी को लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो भी काफी आपके लिए लाभदायक होगा। इसको देखिए और एंजॉय करिए। पीछे भी मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं, इंग्लिश के लिए भी डाला है और हिंदी के लिए भी आपके लिए इस साल हम लेकर के आए हैं। इससे पहले एक मॉडल पेपर हिंदी का डाला भी गया है, उसको भी देख लीजिएगा। और 23 का देखिए, और भी कुछ हम इंपोर्टेंट वीडियोस लेकर के जल्दी आएंगे। फिलहाल तो इस सेशन को एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। खोया हुआ खिलौना, खोए हुए पुत्र की बात करते हैं। ये पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान जी किसकी बात करते हैं? अपने पुत्र की। जो पुत्र खो गया है ना, जैसे माँ से एक बेटा बिछड़ता है तो कितना माँ को दुख दर्द होता है, वही इस चैप्टर में दिखाया गया। तो ये किस चैप्टर का लाइन है? पुत्र वियोग से। किस चैप्टर का लाइन है तो ध्यान रखिएगा, पुत्र वियोग का ये लाइन है जो किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर के खोने की बात यह किस चैप्टर में की गई है? गांव का घर। बिल्कुल, गांव का घर सुनहरा घर होता है, उसी चैप्टर में की गई है कि पंचायती राज में एक समय था कि पंच परमेश्वर की बात होती थी। जो पंच बोल देते थे वही बातों को लोगों को मानना होता था, लेकिन आज के डेट में यह बात नहीं है। तो ये गांव के घर में आपने इस कविता में पढ़ा था जो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। ब्रजराज यानी देवकी नंदन की बात हो रही है। यह बात सूरदास के पद से ली गई है, यानी कि कृष्ण की बात, कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण के लिए, कृष्ण के वात्सल्य जीवन की बात कौन करते हैं? सूरदास। तो ये सूरदास के पद से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नाम लय भरे उदय एक प्रभु दासी दास कहाई। फिर से एक बार देख लीजिए, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी प्रभु के दास दास कहने की बात यह तुलसीदास जी कह रहे हैं। यानी ये राम अपने ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं, अपनी माता जी से, सीता माँ से गुहार लगा रहे हैं। यह बात तुलसीदास के पद से ली गई है। विष्णु किस एकाकी की पात्रा है? एक एकाकी है जो कौन सा है? सिपाही की माँ। किसके द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ? मोहन डाकेश जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मोहन डाकेश जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी की बात उसने कहा था चैप्टर में होता है। किसमें होता है? उसने कहा था। ओ सदा नीरा के राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। रोज के राइटर कौन है? आगे पूरा नाम उनका क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तिरिश के राइटर कौन है? उदय प्रकाश। तो इस तरह से सारे राइटर को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका केवल क्या था? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो उसने कहा था यही सूबेदारनी है जिसे बचपन में लहना सिंह पूछा करता था। क्या पूछा करता था? क्या तेरी कुरमाई हो गई है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, सगाई। नहीं, शादी से पहले एक रस्म होता है जिसको आजकल हम लोग रिंग सेरेमनी के नाम से जानते हैं। नहीं, आजकल हम लोग बहुत न मॉडर्न हो गए, लेकिन पहले होता था सगाई, बचपन में ही हो जाता था। तो पहले ये जिस जमाने की कहानी है वो बचपन में ही क्या हो गया है? सगाई हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है ये। वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है? वजीरा सिंह भी किसके हैं? उसने कहा था। ठीक है। घाघरों को 8वीं सदी में 18वीं सदी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? घाघरों को नील की खेती के लिए, है ना। ओ सदा नीरा में अगर हम बात करें तो नील की खेती की बात भी करते हैं कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी करते। नहीं, नील की खेती के लिए घाघरों को लाया गया था। 18वीं सदी के अंत में यह बात बताया गया। चलिए, हाँ, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये उसने कहा था। चैप्टर की लाइन है, आप पढ़िएगा उसको, तो पढ़े होंगे तो पता होगा। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये कहते हैं मुझे इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, मुझे उनकी नीतियों से झगड़ा है। यह बात जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जो स्पीकर हैं जयप्रकाश नारायण जी, अपने बिहार के एक प्रमुख नेता रहे हैं, सामाजिक नेता रहे हैं जयप्रकाश नारायण। उन्हीं के द्वारा यह बात कही गई है कि मैं नीतियों से लड़ता हूं, न कि व्यक्तियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ मतलब जो हकीकत है, जो सत्य है। यह बात मलय जी की पंक्ति की है ना, यह बात मलय जी के द्वारा की गई है।
हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यानी जब देश के भाग्य की बात होगी, जब आजादी की बात हो रही है, तो हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं करनी चाहिए। यह बात एक लेख और एक पत्र, बहुत महान राइटर है हमारे हम सब के यूथ आइकन कौन, भगत सिंह, जिन्होंने एक लेख और एक पत्र, एक विद्यार्थी राजनीति की बात करते हैं और दूसरा अपने दोस्त को क्या लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। क्या चले आगे, चलिए स्पीडली हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन, ताकि ज्यादा लंबा भी आपका वीडियो ना हो, है ना, कम समय में ज्यादा हमें गेन करना है। चलिए, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक के पाठ है? तो ओम प्रकाश और सुखदेव कौन है बताइए? जूठन। जूठन किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, यानी इनकी खुद की रचना है, आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। गंडक नदी की चर्चा किस चैप्टर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है? ओ सदा नीरा में गंडक नदी की चर्चा की गई। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है बताइए? रामधारी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। जन्म सिमरिया बेगूसराय में, ठीक है। पिता का नाम रवि सिंह। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए गजानन मुक्तिबोध भी लिखा हुआ है और गजानन माधव, तो पूरा नाम पूछा था, पूरा मतलब पूरा होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? हाँ, नारायण जिद्दू। कहा गया? हाँ, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, नारायण जिद्दू किनके पिता का नाम है? जे कृष्ण। जे का मतलब ये जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी इनके पिताजी का टाइटल नाम में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए, उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी। किनकी माता का नाम पूछा गया? उदय प्रकाश जी। किसके राइटर है? तिरिच के राइटर है। किसके राइटर है? तिरिच। तिरिच एक प्रकार का क्या है? विषैला छिपकली है, कह सकते हैं, जो कि काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा ऐसा माना जाता है। नहीं, मोहन डाकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन डाकेश का जन्म स्थान जल्दी बताइए। मोहन डाकेश बिल्कुल अमृतसर। उसने कहा था ये कहानी अमृतसर की है, लेकिन जन्म की बात करें तो मोहन डाकेश की जो जन्म भूमि है वो कहाँ है? अमृतसर, जो पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है ना, सिखों का एक प्रमुख धर्म स्थल है अमृतसर। क्या? चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान बताएंगे? इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेन्द्र पति का जन्म स्थल गोड्डा राजस्थान। ज्ञानेन्द्र पति कहाँ के है? झारखंड के है ना। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता बताएंगे? प्रकृति का वर्णन, भोर की किरण, उषा, है ना, उषा के शमशेर बहादुर सिंह। बीजक के रचयिता कौन है बताएंगे? बीजक के रचयिता कबीर दास है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास जी ना। कल करे सो आज करे, कबीरदास बहुत ही फेमस उनकी वाणी रही है, कबीरदास की वाणी, है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप का वर्णित है? तो कल्पित रूप का है ना, एक काल्पनिक रूप का वर्णन है जो शंकर और पार्वती का है। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने? उनके पिताजी। तीसरे दिन गुजर रहे होते तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए देख लेते हैं और लेखक यह देख करके ठिठुर जाते हैं। नहीं, कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही एक पीड़ादायक ये घटना है। इनकी जो आत्मकथा है उसमें सारी बात लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। दलित वर्ण से आते थे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? यह किस चैप्टर का है? मुन्नी सिपाही की माँ, बिल्कुल। तो सिपाही की माँ, सिपाही है भाई, क्या है इसका? सिपाही है, तो चिट्ठी लेने के लिए डाक गाड़ी के पीछे। पहले तो चिट्ठी का जमाना था ना, अब ना आपके पास हो गया मोबाइल, तुरंत मैसेज टाइप करते हैं और तुरंत डिलीट भी कर देते हैं, है ना। देखने से पहले डिलीट भी हो जाता है मैसेज। लेकिन उस जमाने में लोगों को मतलब एक अपनी बातों को संदेश देने के लिए काफी लंबा वेट करना होता था। तार के माध्यम से लोग पत्र के माध्यम से भेजते थे। सोचिए हम लोग कितना मॉडर्न जमाने में आ गए। नहीं, लेकिन हमारे दादाजी लोग के टाइम में जमाना काफी बैक था ना। चले आगे। हाँ, हो गया। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने के लिए। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। चलिए, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी की बात करें तो वो पूंजीवादी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीवाद से। कैपिटलिज्म, अमेरिका जो है पूंजीवादी देश है और हमारा देश न समाजवादी है न साम्यवादी। हमारा देश है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में है ना। हम लोग समाजवादी की बात करें तो रसिया वो समाजवादी देश है और पूंजीवादी देश कौन है? अमेरिका। और हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर के चलने वाला है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हम लोग जानते हैं रामचरितमानस, है ना। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? अर्धनारीश्वर। संपूर्ण क्रांति किसकी है? जयप्रकाश नारायण। तिरिच किसकी रचना है? शिक्षा
जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन है? आ गया शिक्षा, कहाँ गया यहाँ। चलिए बातचीत किसका है? बाल कृष्ण भट्ट, रोज अज्ञे जी का। तो बार बार क्वेश्चन देखना रिपीट होता है। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है? जूठन। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या कैसा रचना है? आत्मकथा है, निबंध है, काकी है, क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? बातचीत। पहला ही चैप्टर है, बहुत आसान है। प्रगीत और समाज, नाम और सिंह, बिल्कुल नाम और सिंह। जायसी की रचना निम्न में से कौन सी? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पहला काव्य खंड का पहला चैप्टर कौन सा? करबक। ठीक से बोलेंगे, कौन सा? करबक। छप्पा किसकी रचना है? नाभादास। कवित किसकी रचना है? भूषण। उषा किसकी रचना है? शमशेद बहादुर सिंह। तो ऑप्शन सारे आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए, है ना। एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोग समझ लीजिए क्या करेंगे आप लोग को, है ना। यही कैमरा के सामने ऑन लाइव बुला करके बहुत पीटेंगे, ठीक है। चलिए सुभद्रा कुमारी, तो नहीं, गोली नहीं मारेंगे, केस हो जाएगा। और आजकल तो मारना भी नहीं है, हम तो डांट भी देते हैं। नया जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चे को दंडित नहीं करना है, प्रोत्साहित। लेकिन बिना दंड के कैसे काम चलेगा, है ना। थोड़ा सा तो इसमें मुश्किल हो जाता है। आप लोग बांगर बिल्ली लोग हैं। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है निम्न में से कौन सी है? बताइए। पुत्र वियोग। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, पुत्र वियोग। भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? भूषण कवि। भूषण जो है वीर रस के कवि। आगे क्वेश्चन कहीं आएगा भी, वीर रस के कवि को किसको माना गया? भूषण को वीर रस के कवि, है ना। रघुवीर सहाय जी की कविता निम्न में से कौन है? बताइए जल्दी। अधिनायक। जन जन का चेहरा ये किसका है? हाँ, गजानन माधव मुक्ति। वो तो कैसे, आप गलत नहीं बोलना है। क्या है? रघुवीर सहाय। चले आगे। जयशंकर प्रसाद की कविता बताएंगे। तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में। करबक जायसी। कवित भूषण। हारजीत अशोक वाजपेयी, ठीक है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो अभी मैंने कहा, आ गया क्वेश्चन। वीर रस के कवि हैं ये। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, रोज बोलिए। या इसी का पुराना नाम क्या था? गैंग्रीन था, बिल्कुल। तो गैंग्रीन क्या हो जाएगा? रोज चैप्टर से जुड़ा हुआ। रोज आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ओ सदानीरा, ठीक मार दे। अब बिल्कुल ऑनलाइन वाले को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसका चैप्टर का रोज का है और ये वीर रस का, ठीक है। चले आगे। ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा क्या है? तो बिल्कुल निबंध है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में उप कुलपति, उप यात्रा वृतांत। ध्यान रखिए, निबंध भी है और यात्रा वृतांत भी है, दोनों है ये अगर देखा जाए तो, है ना। तो सी एंड डी दोनों अगर देखा जाए, वहां पे ऑप्शन आपका जो है सी भी हो सकता है। क्या? ओ सदानीरा एक निबंध के रूप में भी है क्या, और यात्रा वृतांत भी है, दोनों है। हाँ, हमने जो लिखवाया है, क्या लिखाया है? यात्रा वृतांत लिखाया है, ठीक है। और बुक में भी देखिएगा तो निबंध भी है। दोनों ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई भी। यात्रा वृतांत आप लोग मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो लिखवाया है वो कहीं से कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में। चले आगे। चले उसको देख लीजिएगा, है ना। यात्रा वृतांत अगर लिखवाया तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, ज्यादा जहां जो डाउटेबल क्वेश्चन होगा, मैंने कहा 85 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और 100 क्वेश्चन आपके पास है, तो एक पे तो एक छोड़ना ही है। तो 50 जो आपको लगे पूरा कंठस्थ है, जो जिसपे 100% आप श्योर, 100 क्या 110%, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्या? नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि रहे हैं? तो सगुनोपासक रहे हैं। कैसे? ये नाभादास सगुनोपासक राम भक्त रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, राम भक्त है ना, सगुनोपासक, ठीक है। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा गया? तो तुलसीदास को हिंदी का समन्वयवादी कवि कहा गया। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? तो बुजुर्गवा समाज में, है ना। बुजुर्गवा आंदोलन भी चला था, तो बुजुर्गवा समाज में मोपासा ने अपने चाल चरित्र को बेपर्दा किया था। किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो मैत्र हुलब्रेक का जो बटुआ है, बटुआ मतलब समझते हैं ना, जिसको हम लोग पर्स कहते हैं। पुराने समय में जो है ना, दादा लोग बटुआ रखा करते थे बना करके, अंडर पॉकेट बटुआ जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बहुत पैसा वैसा रखा जाता था। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किसकी रचना है? बताओ जल्दी। चित्ररेखा, हाँ चित्ररेखा, ये क्वेश्चन देखो,
चित्र रेखा किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आया है, नाभादास। ठीक है, नाभादास करेक्ट है। एक बार देख लो मैंने क्या लिखाया है उसमें, देखो मलिक मोहम्मद जैसी, हाँ मलिक मोहम्मद चित्र रेखा, ये इनका रचना है, ध्यान रखिएगा। तो चित्र रेखा किनकी रचना है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। इन्हीं की रचना है करबक, इन्हीं की रचना है पद्मावत, पद्मावत से ही लिया गया है करबक। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना है? चित्र रेखा। चले आगे। क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम रहता है? तो इवान ठीक है, दमित्रिच चुवोको। ठीक है, ये किसका नाम रहता है? क्लर्क का क्या नाम रहता है? तो चुवोको। ध्यान रखिएगा, इतना से भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, जहां डाउट होगा बोलिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे हैं? बताइए। हाँ, अशोक वाजपेयी, बिल्कुल अशोक वाजपेयी रहे हैं। हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की रचना है? हार जीत शीर्षक जो कविता किसकी रचना है? बताओ जल्दी। अशोक वाजपेयी, अभी बताया गया। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे का जो शीर्षक है वो कहाँ के हैं? भिलाई, छत्तीसगढ़ के। चले आगे, कोई डाउट नहीं ना किसी क्वेश्चन में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दे ताकि दिखे। ऑनलाइन वाले कमेंट में हमें जवाब देंगे, जहां अगर कोई डाउट हो तो बोलेंगे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या है? हरिचरना किस कविता का पात्र है? तो अधिनायक का। ठीक है, अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर साहब, बिल्कुल। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह बात किस चैप्टर में है? जन जन का चेहरा एक। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी को, जिनकी रचना कौन सी है? उषा इनकी रचना है। ठीक है, यह पुराना माल है। इस कविता में पुराना शब्द क्या है? तो पुराना, नया, ये सब शब्द क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? पुराना, ये सब विशेषण है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, जूम काहे नहीं होगा, जितना करेंगे उतना होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो वाचाल टाइप के होते हैं, जैसे है यहाँ पे बैठा हुआ वाचाल बच्चा सब। जो पुरुष अभिनय करे, डैश के लिए एक शब्द, जो पुरुष अभिनय करता है तो अभिनेता, अभिनय करने वाला पुरुष को क्या कहेंगे? और महिला रहेगी तो अभिनेत्री। चले, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसको यौगिक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? यौगिक। जिस पर विश्वास किया जा सके तो बोलते हैं ना यह विश्वसनीय है ना, जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी। जिसने यश प्राप्त किया हो उसको कहते हैं ना यशस्वी। हमें कोई आशीर्वाद देते कहते हैं यशस्वी भव, यानी यश प्राप्त करो, कीर्तिमान भव, नहीं यशस्वी भव। आप लोग पता नहीं क्या भव है, हमको समझे नहीं आता है। चलिए, सब यशस्वी भव मेरा आशीर्वाद है। निरीक्षण करने वाला को क्या कहा जाता है? निरीक्षक कहा जाता है ना, सुपरवाइजर जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, निरीक्षक। ठीक है, हाँ। जी जान शब्द कौन सा समास है? तो जी और जान, ये जी और जान कौन सा समास है? द्वंद है। कमल नयन कौन सा समास है ना? कमल के समान नयन, ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आ उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। उपसर्ग लगा हुआ समास को मैंने बताया है अव्ययी भाव। यथाशक्ति, यथा भक्ति सब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। चले क्वेश्चन आगे। ऐ शांत रहिए आप लोग, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, इसमें कौन सा पदबंध आया? तो फलता फूलता यानी क्रिया पदबंध आया है। कैसा पदबंध आया है? फलना फूलना, ये पदबंध कैसा आया है? क्रिया पदबंध। हाँ, कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दयालुता, कृपणता, ये सब कैसी संज्ञा है? भाववाचक। भारतवर्ष, भारत एक पार्टिकुलर देश का नाम हो गया तो कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि शब्द कौन सा संज्ञा? जल्दी बताइए, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? कवि, किसी भी कवि को हम कवि कह सकते हैं क्या? तो ये जातिवाचक है। उसी में अगर हम किसी पार्टिकुलर का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नहीं, जितना कहा जाए उतना ही बोलिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 70 नंबर, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा? झुंड, तो झुंड क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद बताए तो दुह जोड़ साहस, क्या हो जाएगा? दुस्साहस का दुह जोड़ साहस।
अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु जोड़ एसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु जोड़ उ जोड़ ए क्या हो जाता है? वे हाँ ठीक है, अन्वेषण ठीक है, अनु जोड़ एसन ठीक है। चलिए आलस्य शब्द में उपसर्ग बताएं। आलस्य में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ठीक है, आ यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अ जोड़ ज्ञान, तो अज्ञान में अ क्या है? उपसर्ग है। परलोक में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पर ऑप्शन कहाँ है? पर ये हो जाएगा। जुर्माना शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मतलब बाद में लगेगा। क्या हो जाएगा? हाँ जोड़ाना जुर्माना ठीक है, ठीक है ना। चलिए पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल इल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंकिल इल। चमक शब्द कैसा है? बोलते ना उसकी चमक फीकी पड़ गई, उसकी चमक फीकी पड़ गई। स्त्रीलिंग। यात्रा बोलते ना आपकी यात्रा मंगलमय हो या आपका यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। कुहासा शब्द क्या है? जल्दी बताओ, ऊपर कर देते हैं। कुहासा, कुहासा घिरा हुआ है या घिरी हुई है? हाँ कुहासा घिरा हुआ है बोलते हैं ना, तो कुहासा शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग। सभा शब्द क्या हो जाएगा? सभा अचंभित हो गई, तो सभा शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अनल शब्द का पर्यायवाची, अनल पावक ये सब क्या होता है? आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची बताइए। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव बोलते हैं ना। चलिए कनिष्क का मतलब क्या होता है? ये बताओ। छोटा होता है। कनिष्क मतलब क्या होता है? छोटा। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? जो स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? परदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परदेश ठीक है। उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति का अवनति। उन्नति मतलब तरक्की करना, उन्नति मतलब डिक्रीज। अधिकतम शब्द का विलोम सब बताएंगे। अधिकतम का क्या हो जाएगा? न्यूनतम। चलिए अब उच्चारण स्थान वाली बात। चलिए ड है। क्या है? ड का उच्चारण स्थान अंग है या ड है? अंग है। चलिए अंग का उच्चारण स्थान अंग कहाँ हो जाएगा? कंठ हो जाएगा ठीक है। ट। चलो क्वेश्चन देखो 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ब ओष्ठ हो जाएगा। ब बोल करके देखना है, जहां भी दिक्कत होगा बोल करके देखना है। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय होना, अधिक प्यारा होना। चुटकी लेना बोलते ना, बहुत चुटकी ले रहा है मतलब हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, किसी का हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, चुटकी लेना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 बस लास्ट में ही हम लोग। तीर मारना बोलते ना, बहुत बड़ा तीर मार लिया, लग रहा है बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या हो जाएगा? बड़ा कार्य करना। दिल छोटा करना का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? दिल छोटा करना मतलब हतोत्साहित होना। हतोत्साहित होना है ना, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा? हतोत्साहित होना। पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पुष्पित। क्या हो जाएगा? पुष्प माला, ये तो माला हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। पुष्पित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पुष्पित हो जाएगा। चलिए राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। समाज का सामाजिक होगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन संधि होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधि होते हैं। कितने संधि होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चले आगे। कौन आ रहा है इसमें किस सर्वनाम? कौन आ रहा है ये क्या है? क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक। कुछ खा लो यानी कुछ भी खा लो की बात हो रही है, अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय नहीं, कुछ भी खा लो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। तो ये रहा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है ना, इतना ही देर में कंप्लीट कर दिया गया। कोई अगर डाउट रह गया हो, कोई अगर समस्या है किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसको हम लोग जरूर वहां पे समस्या का समाधान करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरे जोशो साहस के साथ आप लोग बने रहिए, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।